लखीमपुर तशद्दुद मामले में कलीदी मुलजिम आशीष मिश्रा को मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। कहा हाई कोर्ट ने गवाहों को किया नज़रअंदाज। पूछा कत्ल के ऐसे मामले में किस तरह से दी जा सकती है जमानत। योगी हुकूमत ने कहा मिश्रा के मुल्क से फरार होने का कोई खतरा नहीं। अब कर्नाटक को हिंदुत्व की तजुर्बागाह बनाने की तैयारी में हिंदुत्व तंजीमें। हिजाब मुसलमानों के माशी बाइकआउट के बाद अब लाउड स्पीकर पर अजान को बंद करने का हिंदुत्ववादी तंजीमों का नया मुतालबा। श्रीराम सेना ने लाउड स्पीकर के जरिए अजान देने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुकूमत से किया मुतालबा। कहा इससे आम लोगों और तलबा को हो रही है परेशानी। कर्नाटक में हिंदुत्ववादी तंजीमों के हलाल बाइकआउट मुहिम पर कांग्रेस रहनुमा सिद्धरमैया की बीजेपी पर तनकीद। अवामी मसाइल के बजाय सिर्फ समाज को तकसीम करने के गैर ज़रूरी मसाइल को उठाने का बीजेपी पर लगाया इल्ज़ाम। बोले सदियों से राइज है हलाल गोश्त खाने का रिवाज। अब दिल्ली में नफरत फैलाने वालों को खुली छूट। मुसलमानों के खिलाफ स्टेज से की गई शरंगेजी। जमानत पर निकले नरसिंहानंद ने फिर से हिंदुओं को दिलाया मुसलमानों का खौफ। सुरेश चौहान के ने कहा इस मुल्क में मुसलमानों को उतना ही मिले हक जितना पाकिस्तान में हिंदुओं को मिलता है। हो जाएगा और 34 में भी भगवान का बड़ा करम तुम पे हुआ तो 39 में हो जाएगा। इतने दूर हो तुम महाविनाश से। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं आए, ये हमारे भाई बंधु थे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा। 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है। ये पाता हूं कि अब समान अधिकारों की बात धोखा है, धोखा। अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को अगर किसी प्रकार के अधिकार देने ही हैं, अगर मैं एक लाइन में अपने बात को कहूं तो अगर मैं भारत के मुसलमानों को अधिकार देने के लिए तैयार हूं जो पाकिस्तान में हिंदू के लिए है, उससे ज्यादा नहीं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद होश में आई दिल्ली पुलिस। अब जाकर यती नरसिंहानंद के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, लेकिन अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। यूपी के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के बाहर एक शख्स ने किया पुलिस पर हमला। हमले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी। हुकूमत ने जांच की दिए अहकाम। यूपी पुलिस ने कहा दहशतगर्दाना हमले को खारिज अज इम्कान नहीं करार दिया जा सकता। राजस्थान के करौली में तशद्दुद के बाद तनाव बरकरार। कर्फ्यू के साथ साथ आज रात तक इंटरनेट खिदमात बंद। तशद्दुद में 34 अफराद जख्मी। पुलिस ने 34 अफराद को हिरासत में लिया। गुज़िश्ता दिनों हिंदुत्ववादी तंजीमों ने मस्जिद के बाहर मजहबी नारे लगाते हुए मुसलमानों को उकसाने की थी कोशिश। मसाजिद में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ राज ठाकरे के बयान पर अबू आसिम आज़मी का जवाबी हमला। कहा रियासत का माहौल खराब करना चाहते हैं ठाकरे। अपने हमनवा बीजेपी के नक्शे कदम पर चलकर इश्तिआल अंगेजी करने का भी लगाया इल्जाम। आप जो है आपको मस्जिदों के लाउड स्पीकर से कोई लेना देना नहीं। आप सिर्फ राजनीति करके हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। आपको लगा कि जिस तरह से बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति कर रही है, शायद उसी पर आप सवार हो जाएंगे तो आपकी भी राजनीति कहीं बढ़ जाएगी। जनता बहुत होशियार है, बेवकूफ नहीं। जनता जानती कि आप लोग सब बेवकूफ बना रहे हो। सिर्फ और सिर्फ जब इलेक्शन आता है तो आपको ऐसे मुद्दे याद आते हैं। मुल्क में बढ़ती हुई फ़िरक़ावाराना मुनाफरत पर जमात इस्लामी हिंद ने तशवीश का किया इजहार। मजलिस शूरा के इजलास में कर्नाटक में हिजाब के फैसले, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और फ़िरक़ावाराना मुनाफरत के बढ़ते रुझान पर मंजूर की गई करारदाद। पेट्रोल डीजल के दामों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी। 14 दिनों में 12वीं मरतबा बढ़े पेट्रोल के दाम। मजमूई तौर पर अब 1 लीटर ईंधन पर 8 रुपये इजाफी रकम देने को मजबूर लोग। CNG की कीमतें भी 2.5 रुपये बढ़ी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर मरकजी हुकूमत की खामोशी पर अपोजिशन रहनुमाओं ने जाहिर की तशवीश। HD कुमारस्वामी ने पूछा महंगाई के खिलाफ सड़क पर खाली सिलेंडर ले जाने वाली बीजेपी ने अब क्यों डाल दिए हैं हथियार। आवाम से सड़कों पर उतरने की अपील की। बढ़ती महंगाई पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज। बोले ये वज़ीर-ए-आज़म की जन धन लूटो स्कीम। अब पंजाब में झंडे गाड़ने के बाद अब गुजरात पर आम आदमी पार्टी की नज़र। गुजरात दौरे पर पहुंचे केजरीवाल और पंजाब CM बलवंत मान अवाम से बीजेपी के 25 साल के इख्तिदार के बाद अब आम आदमी पार्टी को मौका देने की अपील की। श्रीलंका में माशी बहरान के दरमियान काबीना के तमाम वज़रा का इज्तिमाई इस्तीफ़ा। सूरत हाल से निपटने में हुकूमत की नाकामी के खिलाफ एहतिजाजन वज़रा ने उठाया कदम। मुसलसल कई रोज से वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफ़े का मुतालबा करते हुए सड़कों पर उतर चुकी है अवाम। तालिबान का मनशियात के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। अब अफगानिस्तान में पोस्त की काश्त पर लगाई पाबंदी। कहा खिलाफ वर्जी करने वालों को शरिया कानून के तहत दी जाएगी सजा। दुनिया में सबसे ज्यादा पोस्त की काश्त करने वाला मुल्क है अफगानिस्तान। अमेरिका की तारीख में पहली बार सैकड़ों मुसलमानों ने न्यूयॉर्क के मारूफ इलाके टाइम्स स्क्वायर पर अदा की नमाज तरावी। सैकड़ों अफराद की शिरकत।
मुंतज़मीन ने इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने के गलत तअस्सुर को ज़ाइल करना बताया इज्तिमा का मकसद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर TV को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद ख़बरों के लिए विज़िट करें फ़िक्रोख़बर.com।